और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी में हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए। 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं और 40 अदर कम्युनिटीज के लोग हैं। 53 SC ST समाज के कैंडिडेट्स की तायीद का फैसला किया गया है, सपोर्ट का फैसला किया गया है। भाई वीडियो मत चलाओ, भाई वीडियो मत चलाओ, कोई भी वीडियो मत चलाओ, भाई सवाल नहीं तो वीडियो मत चलाओ। ये गलत बात है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी दीनी एतबार से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई अहम ओहदों पर फाइज हैं। अपना ऑल इंडिया एकता फोरम भी बनाया हुआ है। इससे इतर अबोध सियासी तौर पर भी खुलकर सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में सभी सीटों पर कैंडिडेट की हिमायत का ऐलान कर दिया है। उनकी सपोर्ट वाले कैंडिडेट में भाजपा गठबंधन का नाम नहीं है। महाविकास अघाड़ी से लेकर AIMAIM के लिए भी मौलाना ने फराग दिली का सबूत दिया है। उनका ये सियासी इजहार मोहब्बत बहुत से नेताओं को अखर भी रहा है, इसलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को मौलाना ने जो सूची थमाई है उसमें कई नाम चौंकाने वाले हैं जो उनके सर्वे के एतबार से जीत रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर हालात कुछ और नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर AIMAIM के औरंगाबाद से कैंडिडेट इम्तियाज़ जलील के बजाय मौलाना की हमदर्दी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर गफ्फार कादरी की झोली में चली गई। ऐसे ही कई और सीट पर भी मौलाना की हिमायत चौंकाने वाली है। उसे हम जल्द ही आगे बताएंगे। मौलाना सज्जाद नुमानी की हिमायत के सियासी मायने समझाने की कोशिश करेंगे। जो अदर देन MBA कैंडिडेट हैं, इसमें लोले सिटी से SP के इरशाद जागीरदार, बालापुर से BBA SM खदीब, वाशिम से इंडिपेंडेंट राज रतन अम्बेडकर, अमरावती से ASP के अली पटेल, बालापुर से इंडिपेंडेंट डॉक्टर अभिलाषा गौतरे, नांदेड़ साउथ से VBA के फारूक अहमद वंचित के, जालना से इंडिपेंडेंट अब्दुल हफीज अब्दुल गफ्फार, औरंगाबाद ईस्ट से समाजवादी के डॉक्टर गफ्फार कादरी, मालेगांव सेंटर से MIM के मुफ्ती इस्माइल, बोईसर से बहुजन विकास अघाड़ी के डॉक्टर राजेश पाटिल, नाला सुपारा से बहुजन विकास अघाड़ी के क्षितिज ठाकुर और वसई से बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर, भिवंडी वेस्ट से समाजवादी के रियाज आजमी, कुर्ला से इंडिपेंडेंट डॉक्टर ज्योत्सना जाधव और शोलापुर सिटी सेंटर से MIM के फारूक शाब्दी और शोलापुर साउथ से बाबा मिस्त्री। ये एनेक्सर 2 है। इसके बाद जो लिस्ट हमारे पास है, ये पूरी लिस्ट वो है जो MBA के कैंडिडेट हैं। फिलहाल आपको मौलाना की मुंबई के मराठी पत्रकार संघ के दफ्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं, जिसे हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान ने कवर किया है। पहले आप मौलाना की बात सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा क्यों हुआ। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए ये कहना मुनासिब होगा कि महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा इलेक्शंस बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल हो चुके हैं, जिसका असर सिर्फ स्टेट के फ्यूचर पर नहीं, शायद पूरे मुल्क के मुस्तकबिल पर भी पड़ने वाला है। हमारी पूरी टीम ने पिछले 1 महीने में मुल्क बल्कि महाराष्ट्र के मुमताज़ तरीन रहनुमाओं, दानिश्वरों, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, ख़वातीन व हज़रात से जो मुख्तलिफ़ समाजी इकाइयों से, मुख्तलिफ़ सोशल यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब से मशवरे करने, अपनी टीमों को महाराष्ट्र की मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में भेज कर और बहुत गहरे गौर व खोज के बाद मुल्क की सालमियत, इत्तेहाद और ख़ास तौर पर हमारे संविधान के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक राय कायम की है, जो आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से महाराष्ट्र के वोटरों की खिदमत में पेश की जा रही है। एक एक सीट का गहराई से जायज़ा लेने के बाद और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी में हम इस फैसले पर पहुँचे हैं कि महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए, जिसकी तफसील एनेक्चर नंबर 1 में दी गई है, जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी।
महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने चंद सीटों पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी तायीद करने का फैसला किया है, जिसकी तफसील एनेक्शन नंबर 2 में मौजूद है, जो आपको इंशाअल्लाह दिया जाएगा। अलबत्ता मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं और 40 अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, लिंगायत हैं और बहुत से जैनी हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनकी तादाद 40 है और 53 SC ST समाज के कैंडिडेट्स की तायीद का फैसला किया गया है, सपोर्ट का फैसला किया गया है और 23 मुस्लिम कैंडिडेट्स के सपोर्ट का फैसला किया गया। हम इन तमाम कैंडिडेट्स की कामयाबी की दिल से तमन्ना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये भाई और बहन मुल्क की हर पहलू से तरक्की, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सालिमियत और संविधान की हिफाजत के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इन इलेक्शंस के नतीजों के ज़रिए जमहूरियत, डेमोक्रेसी और देश का दस्तूर, संविधान मज़ीद मजबूत होगा और उनकी मुखालफत करने वाली ताकतें कमज़ोर होंगी। हम आपके ज़रिए महाराष्ट्र के एक एक वोटर से ये अपील भी करते हैं कि वो 100% वोट डालें और हमारे प्रदेश और देश के मुस्तकबिल को संवारने में अपना भरपूर रोल प्ले करें। दरअसल मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपनी बात कही और उठ खड़े हुए। सवाल नहीं लेने से पत्रकार नाराज हो गए, तब हंगामा होने लगा। भाई सवाल नहीं तो वीडियो मत चलाओ भाई वीडियो मत चलाओ भाई, वीडियो मत चलाओ, कोई भी वीडियो मत चलाओ भाई, सवाल नहीं तो वीडियो मत चलाओ। ये गलत बात है भाई, सीधा सीधा कोई भी मत चलाओ वीडियो, सब डिलीट कर दो भाई, वीडियो कोई भी मत चलाओ, सवाल नहीं तो कोई भी सवाल नहीं। चलो चलो चलो, आप अपनी बात रख के चले गए, ऐसा थोड़ी करता है, ऐसा थोड़ी होता है। मीडिया वाले लोगों को जब इतना बुलाए, इनवाइट करे तो मीडिया का क्वेश्चन उससे देना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी नहीं चलता है। Such a waste of time.